हेलो साथियों, स्वागत है हमारे हिंदी के यूट्यूब चैनल पे। आज टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड जो वीडियो है वो यह तीसरा वीडियो है। हर एक वीडियो में हम लोग 40 क्वेश्चन कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर के ये सब सारे क्वेश्चन हैं। टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड या जीआईसी प्रवक्ता की परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है। तो हम शुरू करेंगे आज क्वेश्चन नंबर 81 से। क्वेश्चन नंबर 81 है हमारा, ग्वालियर की बोली है। क्वेश्चन नंबर 81 है कि ग्वालियर की बोली है। ग्वालियर की बोली बुंदेली है। ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। ये जो बुंदेली बोली है वो हम बता दें कि झांसी, जालौन, हमीरपुर और ग्वालियर के क्षेत्र के आसपास का क्षेत्र है जो वहाँ ये बोली बोली जाती है। और मध्य प्रदेश के दामोह, सागर, सिवनी, नरसिंहपुर के ज़िलों में भी ये बुंदेली बोली बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 82, झांसी, जालौन, हमीरपुर में कौन सी बोली प्रचलित है? ये 2018 में एलटी ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है। झांसी, जालौन, हमीरपुर में कौन सी बोली बोली जाती है? तो झांसी, ग्वालियर, जालौन, हमीरपुर, इन सभी जगहों पर जो बोली बोली जाती है वो बुंदेली बोली बोली जाती है। ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83, पावरी इनमें से किस बोली से संबंधित है? पावरी इस में किस बोली से संबंधित है? पावरी जो है वो बुंदेली बोली से संबंधित है। आंसर हमारा सही हो जाएगा, सी वाला। पावरी जो है वो बुंदेली बोली, जो बुंदेली हिंदी भाषा की एक बोली है और उसी से संबंधित है पावरी। क्वेश्चन नंबर 84, बुंदेली का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो पहली बात तो हम बता दें, जो बुंदेली है वो शौरसैनी अपभ्रंश से इसका विकास हुआ है और ये पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली है। पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली है। बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85, क्वेश्चन नंबर 85 है, कन्नौज हिंदी की किस उपभाषा की एक बोली है? कन्नौज हिंदी की किस उपभाषा की एक बोली है? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। टीजीटी 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो पहली बात तो कन्नौज है वो पश्चिमी हिंदी की बोली है और इसका जो विकास है वो शौरसैनी अपभ्रंश से हुआ है। बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। और ये कन्नौजी जो बोली है इसका जो क्षेत्र है किस आसपास बोली जाती है, ये इटावा है, फर्रुखाबाद है, और शाहजहाँपुर है, कानपुर, हरदोई है, पीलीभीत, ये सब कन्नौजी या ब्रज भाषा के अंतर्गत ये सारे क्षेत्र आते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, रागड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? रागड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? रागड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? ये यूपीएससी 19 दिसंबर का पेपर है, उसमें क्वेश्चन पूछा गया है। रागड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? जो रागड़ी बोली है वो हरियाणा राज्य में बोली जाती है और जो इसका जो हरियाणवी बोली का जो विकास है वो शौरसैनी अपभ्रंश से हुआ है। हमारा आंसर सही हो जाएगा, डी वाला। क्वेश्चन नंबर 87, क्वेश्चन नंबर 87 है हमारा, बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है? बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो ये जो उपभाषा हिंदी, जो पश्चिमी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी उपभाषा की वर्ग की बोली है बांगरू, और इसका जो विकास है वो भी शौरसैनी अपभ्रंश से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 88, हरियाणवी या बांगरू बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? हरियाणवी या बांगरू बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? पश्चिमोत्तरी शौरसैनी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, नागर अपभ्रंश और मागधी अपभ्रंश। तो जो हरियाणवी या बांगुरी जो अपभ्रंश है वो शौरसैनी अपभ्रंश होगा। आंसर हमारा सही हो जाएगा, पश्चिमोत्तरी शौरसैनी अपभ्रंश। पश्चिमी शौरसैनी अपभ्रंश, ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 89,
मेवाती किस उपभाषा वर्ग की बोली है? मेवाती किस उपभाषा वर्ग की बोली है? जो मेवाती है वो राजस्थानी हिंदी उपभाषा की बोली है। राजस्थानी हिंदी उपभाषा की बोली है मेवाती। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से असत्य कथन चुनिए। रीवा, सतना, शहडोल बघेली के क्षेत्र हैं। वर्धा की राष्ट्रभाषा सुधार समिति की ओर से देवनागरी में जो सुधार हुआ है वह स्वर खड़ी के नाम से जाना जाता है। खड़ी बोली का एक अन्य नाम कौरवी है। राजस्थानी उपभाषा का विकास पैशाची अपभ्रंश से हुआ है। हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 90 हमारा डी वाला आंसर सही हो जाएगा। जो राजस्थानी उपभाषा का विकास है वो पैशाची अपभ्रंश से हुआ है। केवल यही एक कथित सत्य है और सारे, और यही केवल असत्य है और सारे जो कथन है वो सत्य है। डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। इसका विकास जो है वो पैशाची से नहीं हुआ है, इसका विकास जो हुआ है वो सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 91, जयपुरी का स्थानीय नाम है। जयपुरी का स्थानीय नाम है, तो जो जयपुरी का स्थानीय नाम है वो है ढूंढाड़ी। वो क्या है? वो है ढूंढाड़ी। ढूंढाड़ी मारवाड़ी मेवाती और मेवाती मालवी हड़ौती और जो आदि बोलियां हैं वो राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। क्वेश्चन नंबर 92, मीराबाई के पद राजस्थानी भाषा की किस बोली में लिखे गए हैं? मीराबाई के पद राजस्थानी भाषा के किस बोली में लिखे गए हैं? मालवी, जयपुरी, मेवाती, मारवाड़ी। कौन सा आंसर हमारा सही हो जाएगा? आंसर हमारा डी वाला सही हो जाएगा। जो मीराबाई के जो पद हैं वो मारवाड़ी बोली में लिखे गए हैं। डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। और मारवाड़ी का जो क्षेत्र है वो जोधपुर है, अजमेर है, बीकानेर है, किशनगढ़ है, मेवाड़, सीहोर, जैसलमेर इत्यादि आदि के जिलों में ये मारवाड़ी भाषा बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 93, इसमें से कौन सी राजस्थान की बोली नहीं है? इसमें से कौन सी राजस्थान की बोली नहीं है? मारवाड़ी, बुंदेली, मेवाती, मालवी। इनमें से कौन सी राजस्थान की बोली नहीं है? तो बी वाला आंसर सही हो जाएगा। जो बुंदेली है वो राजस्थान की बोली नहीं है। बुंदेली मध्य प्रदेश और तथा ये जो उत्तर प्रदेश के जो सटे हुए क्षेत्र हैं बुंदेलखंड साइड में, ये वहाँ पे बोली जाती है बुंदेली। आंसर हमारा जो सही हो जाएगा वो बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। हड़ौती बोली है पश्चिमी राजस्थान की, पूर्वी राजस्थान की, दक्षिणी राजस्थान की या उत्तरी राजस्थान की? हड़ौती। तो जो हड़ौती जो बोली है वो है पूर्वी राजस्थान की। हड़ौती जो बोली है वो पूर्वी राजस्थान की बोली है या आसपास बोली जाती है। जैसे कोटा है, शाहपुर है या उदयपुर के आसपास के जो क्षेत्र के जो लोग हैं वो हड़ौती बोली का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, हड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है? हड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है? हड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है? तो हड़ौती बोली राजस्थान में बोली जाती है। सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। वही चित्तौड़गढ़, उदयपुर, कोटा जैसे क्षेत्र के आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ हड़ौती बोली बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 96, उत्तर प्रदेश में कौन सी बोली नहीं बोली जाती? उत्तर प्रदेश में कौन सी बोली नहीं बोली जाती? ब्रजभाषा, कन्नौजी, अवधी, पहाड़ी। तो उत्तराखंड साइड ये भाषा बोली जाती है, ये उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती। पहाड़ी हमारा आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में गढ़वाली की उपबोली है। निम्नलिखित में गढ़वाली की उपबोली है। जो गढ़वाली की उपबोली है वो है सलानी। डी वाला आंसर सही हो जाएगा। उत्तराखंड पीजीटी 2020 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 98, इनमें से बिहारी हिंदी का रूप नहीं है। इनमें से बिहारी हिंदी का रूप नहीं है। इनमें से बिहारी हिंदी का रूप नहीं है। भोजपुरी, अवधी, मगही, मैथिली। जो बिहारी हिंदी का रूप नहीं है वो है अवधी। ये
जो अवधी है वो पूर्वी हिंदी के रूप में आती है, ये बिहारी की साइड नहीं आती है। बिहारी हिंदी के अंतर्गत मगधी, भोजपुरी और मैथिली आती हैं। बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आंगिका किस राज्य की बोली है? आंगिका किस राज्य की बोली है? बांग्ला तो बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार। डी वाला आंसर सही हो जाएगा हमारा, है बिहार है। बिहार पूर्व उत्तरी क्षेत्र में, जैसे झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, इन भागों में बोली जाती है, जिसमें गोंडा है, साहिबगंज, पाकुड़, दुमका, देवघर, कोडरमा जैसे ज़िले शामिल हैं। ओके, वहाँ इनका नाम आंगिका के बिहार साइड में बोली जाती है भाषा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बिहारी हिंदी की बोली का नाम है? बिहारी हिंदी की बोली का नाम है मगही, बघेली, छत्तीसगढ़ी, बुंदेली। बिहारी हिंदी की बोली का नाम है मगही, बघेली, छत्तीसगढ़ी या बुंदेली। ये बिहारी हिंदी का जो विकास हुआ है वो मागधी अपभ्रंश से हुआ है। किससे हुआ है? मागधी अपभ्रंश से हुआ है। तो बिहारी हिंदी की बोली का नाम है मगही। ए वाला आंसर हमारा सही हो जाए। कौन सी बोली बिहार की नहीं है? भोजपुरी, मगही, जयपुरी, मैथिली। कौन सी बोली बिहार की नहीं है? जयपुरी, क्योंकि ये राजस्थान में बोली जाने वाली भाषा है। जयपुरी, सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। और जो बाकी बची हुई जैसे भोजपुरी है, मगही है या मैथिली है, ये बिहार में बोली जाने वाली भाषा है। क्वेश्चन नंबर अगला, भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है? भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है। जो भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है वो हुई है मागधी अपभ्रंश से। किससे हुई है? वो हुई है मागधी अपभ्रंश से। और भोजपुरी बिहारी हिंदी की बोली है। भोजपुरी किसकी बोली है? ये बिहारी हिंदी की बोली है। आंसर हमारा सही हो जाएगा बी वाला। वाराणसी, गोरखपुर, आरा के मध्य कौन सी भाषा बोली जाती है? वाराणसी, गोरखपुर, आरा के मध्य कौन सी बोली बोली जाती है? तो इनके आसपास के क्षेत्र में भोजपुरी बोली जाती है। और उत्तर प्रदेश में गाजीपुर, बलिया, मिर्ज़ापुर, आजमगढ़ में ज़िलों में भी ये भोजपुरी बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस क्षेत्र की बोली को काशिक कहा गया है? किस क्षेत्र की बोली को काशिक कहा गया है? जो बनारस के आसपास का एरिया है वहाँ उस क्षेत्र की बोली को क्या कहा गया है? काशिक। तो हमारा सी वाला आंसर सही हो जाएगा। ये भी काशिक जो बोली है ये भोजपुरी का एक रूप है। इनमें हिंदी, उर्दू और भोजपुरी के कुछ मिलते जुलते शब्द मिलते हैं। सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ऊ हमरा के खिलही ना देत रहे, कहाँ की बोली है? ऊ हमरा के खिलही ना देत रहे, वो कहाँ की बोली है? ये भोजपुरी की बोली है। ये किसकी बोली है? ये भोजपुरी की बोली है। जैसे ऐसे सर्वनाम है हम, हमरा, हमनी, तोहार, तोहनी, इस तरीके से बोली है। ये भोजपुरी में ही बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 107, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म गलत है? अवधी पूर्वी हिंदी, ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी, भोजपुरी पूर्वी हिंदी, खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी। कौन सा हमारा सही हो जाए? जो भोजपुरी है वो है पूर्वी हिंदी की भाषा। जो भोजपुरी है वो पूर्वी हिंदी की भाषा नहीं है। यही युग्म गलत है। जो भोजपुरी है वो पश्चिमी हिंदी की भाषा है। सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। जो भोजपुरी है वो पश्चिमी हिंदी की भाषा है। क्वेश्चन नंबर 108, गाजीपुर में बोली जाने वाली प्रमुख बोली है? अवधी, भोजपुरी, खड़ी बोली, बघेली। गाजीपुर में बोली जाने वाली प्रमुख बोली है। तो बी वाला आंसर सही हो जाएगा, भोजपुरी। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक भोजपुरी ही बोली जाती है। जैसे सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, मऊ, आजमगढ़, गाजीपुर, बलिया, बनारस इत्यादि क्षेत्रों में इनका प्रभुत्व है। मीन्स ये ज़्यादातर बोली जाती है भोजपुरी।
क्वेश्चन नंबर 109, गयल भयल आदि किस बोली की तरह क्रिया करती हैं? गयल भयल आदि किस बोली किस तरह की क्रियाएं हैं? गयल भयल ये भोजपुरी हैं, ये भोजपुरी है और पूर्वकालिक। ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मगही किस उपभाषा की बोली है? मगही किस उपभाषा की बोली है? राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी। मगही किस उपभाषा की बोली है? डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। इन मगही बिहारी हिंदी की 3 बोलियों में है, जैसे भोजपुरी, मगही, मैथिली में से एक है। और इसका अपभ्रंश इसका जो विकास है वो मागधी अपभ्रंश से हुआ था। बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली के क्षेत्र में स्थित है? बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली क्षेत्र में स्थित है? सी वाला आंसर सही हो जाएगा, वो मगही क्षेत्र होगा, वो मगही क्षेत्र होगी। मगही शब्द मागधी से ही विकसित हुआ है, ये आप लोग जान लें। और ये पूरे ज़िले में, जैसे तथा पटना है, पलामू है, हजारीबाग है, मुंगेर है, इन भागों में ये बोली जाती है। नेक्स्ट, निम्न में कौन सी बोली पूर्व हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? क्वेश्चन नंबर 112, निम्न में कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत मगही नहीं आता, ये बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। जबकि अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी ये पूर्वी हिंदी के उपवर्ग के अंतर्गत आते हैं, ये हैं पूर्वी हिंदी। क्वेश्चन नंबर अगला, मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि हैं? विद्यापति। मैथिली बोली के कौन लोकप्रिय पद हैं? विद्यापति। ये मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि हैं। मैथिल कोकिल उपाधि से इन्हें पदावली, जो एक रचना थी इनकी, वो मैथिली बोली के प्रेम लीलाओं का इन्होंने उसमें पदावली में वर्णन किया था। क्वेश्चन नंबर 14, पूर्वी हिंदी वर्ग की बोलियों का विकास किससे माना गया है? पूर्वी हिंदी वर्ग की बोलियों का विकास किससे माना गया है? सौरसैनी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, नागर अपभ्रंश। अर्ध मागधी अपभ्रंश। सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा, सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ है? पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ है? जो पूर्वी हिंदी का जो विकास है वो अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। कैसे हुआ है? अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है, अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 116, कर्ता के साथ ने का प्रयोग न होने पर किस उपभाषा की प्रमुख विशेषता है? कर्ता के साथ ने का प्रयोग न होना किस उपभाषा की प्रमुख विशेषता है? तो किस भाषा की प्रमुख विशेषता है? यह है पूर्वी हिंदी की प्रमुख विशेषता है। निम्नलिखित बोलियों में से पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। निम्नलिखित बोलियों में से पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। निम्नलिखित बोलियों में से पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। जो भोजपुरी है वो बिहारी हिंदी की बोली है, ये पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, यह बोली पूर्वी हिंदी वर्ग में की नहीं है। यह बोली पूर्वी हिंदी वर्ग की नहीं है, तो डी वाला आंसर सही हो जाएगा। यह है बुंदेली पश्चिमी हिंदी में आती है, ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। क्वेश्चन नंबर है 19, पूर्वी हिंदी वर्ग की बोलियों का विकास किससे माना गया है? पूर्वी हिंदी वर्ग की बोलियों का विकास किससे माना गया है? जो पूर्वी हिंदी की बोलियों का विकास है वो अर्धमागधी से माना गया है। वो किससे माना गया है? वो पूर्वी हिंदी की बोलियों का विकास किससे माना गया है? वो अर्धमागधी से माना गया है। पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। क्वेश्चन नंबर लास्ट, क्वेश्चन नंबर 120, पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ है? जो पूर्वी हिंदी का विकास किससे हुआ है? वो अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। जबकि ब्राह्मण अपभ्रंश से सिंधी और सौरसैनी अपभ्रंश से पहाड़ी तथा मैथिली, मगही, भोजपुरी विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है। तो हमारा आंसर सही हो जाएगा बी।
आज के 40 क्वेश्चन, ऐसे डेली 40 क्वेश्चन का ये वीडियो पढ़ता रहेगा। ये प्रीवियस ईयर टीजीटी पीजीटी के क्वेश्चन है। थैंक यू।